बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा क्लास 9 न्यू बुक मैथ, उसमें यूनिट नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके कुछ पार्ट्स हैं तो वो कंप्लीट मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। बेटा वो कहता क्या है? वो कहता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। बेटा कैलकुलेटर को यूज किए बगैर आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं बेटा नंबर 1 जो है इसका पार्ट, वो क्या कहता है? वो कहता है लॉग विद बेस 2 18 माइनस लॉग 2 और ये 9। तो बेटा ये देखिए जरा, लॉग विद बेस 2 कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है ये चेंज कर देंगे तो ये 18 ओवर 9 आ जाएगा, 9 2 टाइम आ जाएगा। तो बेटा ये लॉग 2 बेस और वैल्यू सेम आ गई है। और बेटा ये बात याद रखनी है आपने कि जिसकी बेस और वैल्यू सेम हो ना वो 1 के इक्वल होता है, और यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 2 वो देखते हैं क्या कहता है। लॉग 2 विद बेस 2 64 प्लस लॉग विद बेस 2 और ये वैल्यू 2। अब देखिए बेटा जरा, ये आपने क्या करना है जी, ये बेटा यहां पे देखें तो लॉग 2 और इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम ये भी 8 ये भी 8 प्लस लॉग 2 और 2 ये 8 टाइम 64। ये आप ना करें, नीचे लाइन लगाएं। अब बेटा इसमें लॉग 2 हम कॉमन लेते हैं, लॉग 2 कॉमन लिया तो पीछे बच गया 2, ये 6 टाइम और ये 1 टाइम। अब ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये कॉमन ले लिया है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो ये लॉग 2 और 2 इसकी पावर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो बेटा ये जो है आपको इसका तो पता है ना, log 2 और 2 इज इक्वल 1 है, तो 1 की पावर 7 है, तो इसका 7 आंसर। अब बेटा नंबर हम 3 करते हैं। वो कहता क्या है इसमें? बेटा मैंने आंसर देखे नहीं है पीछे क्या है, चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर इसका 3 1/3। ये लॉग 3 वैल्यू 8। मच्छर काफी है, पंखा बंद किया हुआ है, रात का टाइम है और मैं अपने फॉर्म पे हूं अभी तक 18। ये बेटा हमारे पास सवाल है जी। अब इसको देखते हैं बेटा। ये 1/3 लॉग 3 और बेटा ये जो है ना 8, ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 आ जाएगा, माइनस लॉग 3 और ये 18। बेटा ये पावर बन जाएगी लॉग विद बेस 3 1 2 3 2 की पावर 3। ये जो पहले लिखा हुआ है ना, या तो इसको पहले ले आए या इसको इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो मर्जी कर लें। इसको मैं यहां पे ले आया हूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस लॉग 3 और 18। अब बेटा लॉग 3 जो है ये हम लेंगे कॉमन। जब ये कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, ये देखिए 2 डिवाइडेड 18 1 टाइम 9 टाइम, तो ये आ जाएगा। मैं आगे लिख रहा हूं ताकि नजर आपको आता रहे। लॉग बेस 3 1/3 क्रॉस 3, ये मैंने इसको चेंज कर दिया है, 9 को ना 3 क्रॉस 3 कर दिया है। अब बेटा ये देखिए जरा, लॉग बेस 3 1/3 की पावर 2। अब बेटा ये देखिए लॉग बेस 3, अब इसको ना ऊपर लेके आ रहा हूं, ये 3 किया और इसकी पावर जो है वो माइनस। अब ये क्यों मैंने ऊपर लाए हैं, ताकि ये देखिए ये सेम मान जाए। तो ये क्या बनेगा 1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा -2। तो इस तरह बेटा -2 जो है ये हमारा
आंसर है। उसके बाद देखते हैं जी आगे नंबर 4। नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पे है 2 log 2 log 2, ये बेस नहीं है, प्लस log 25, यही है। अब देखते हैं ये नंबर 4। 2 log 2, ये log जो पहले है ना, पावर रूल को यूज करते हुए इसकी पावर लिख देंगे यहां पे, प्लस ये log, अब ये बेटा 5 क्रॉस 5 ये वाला, तो log 2 पावर 2 प्लस log 5 की आ जाएगी 2, ये वाला आ जाएगा। अच्छा इसको ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये 25 रहने देते हैं, 25, ये जो है ना 2 टाइम 4 कर लेते हैं, ये 4 कर लिया और ये 25। अब बेटा log कॉमन लिया और 4 मल्टीप्लाई 25, log 25 4 टाइम 100, और बेटा ये 2 जीरो आ गए, यानी कि ये 100 है, तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेशन करें ना तो ये 2 होती है। अब आपने ये भी याद रखना है कि अगर 1 है यानी कि 100 है, 10 है, 1000 है, जितने जीरो साथ यूज होंगे उतनी ही वैल्यू होगी। लास्ट पे देखेंगे इनके आंसर क्या हैं। अब रह गए इसके मेरा है 2 पार्ट्स रह गए हैं, सेकंड लास्ट और लास्ट। अब नंबर 5 को करते हैं। इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये बेटा सेकंड लास्ट है नंबर 5, 1/3 log विद बेस 4 64 प्लस 2 log ये 5 है और ये है 25। देखते हैं जी बेटा, ये आ जाएगा 1/3 log 4 और ये 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 4 2 टाइम 16, 16 4 टाइम 64 प्लस 2 log 5 और ये आ जाएगा 5 क्रॉस 5। तो बेटा 1/3 log 4 1 2 3 4 की पावर जो है ये आ जाएगी 3 प्लस बेटा आ जाएगा हमारे पास 2 log 5 की पावर जो है 2 आ जाएगी, ये हमारे पास पोजीशन बन जाएगी। अब देखें जरा, ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पावर रूल को यूज करते हैं, या तो इसको पहले ले जाते हैं या इसकी पावर बना लेते हैं, जो मर्जी कर ले। 1/3 ये कर दिया, आगे log 4 और 4, ये जो 3 है ना बेटा ये यहां पे ले आए हैं। पहले सवाल में जो इससे पहले किया वो मैं यहां से इसकी पावर कर दी है, बात एक ही है। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, प्लस तो यहां भी ऐसे ही करते हैं, तो ये 2 है 2 और ये यहां पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और ये log 5 और ये 5। अब बेटा आपको मैंने ये तो बताया है ना कि सेम हूं तो इक्वल 1 है, इसी तरह log 5 and 5 है तो ये इक्वल 1 है। अब देखें जरा, ये आ जाएगा इसकी जगह पे 1 प्लस 2 टाइम 4 मल्टीप्लाई ये 1 4 1 टाइम 4 प्लस 1, तो ये 5 इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये हमारा सेकंड लास्ट भी हो गया है। आंसर देखते हैं बाद में क्या होता है। अब बेटा लास्ट जो है इसका पार्ट log 3 के बाद बेटा 12 है और प्लस log 3 और ये है हमारे पास 0.25, यही है बेटा। इसके देखें जरा, ये 3 और 3 सेम है, तो log विद बेस 3 into 12 मल्टीप्लाई
0.25। अब इसको वो कहता है कि कैलकुलेटर आपने यूज ही नहीं करना, तो देखते हैं। ये 3 लिखा, अब ये लिखा 12 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड 100 इसलिए कि पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 100 कर दिया। तो 25 1 टाइम, 25 4 टाइम 100 होता है, तो 4 3 टाइम, तो बेटा ये भी आ गया log 3 बेस और 3 वैल्यू, और ये भी बेटा किसके इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये हमारा आंसर हुआ 1। इस तरह बेटा हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 था 2.4 का ये हमने मुकम्मल किया है। 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।